This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. राखी आई मेरी फर्स्ट राखी आई मेरे फर्स्ट फादर डे में मम्मी पापा घूमने गए हमने सेलिब्रेट किया और बहुत मजा आया मम्मी पापा की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी भी आई वो भी हमने सेलिब्रेट किया हम लोग फिर से घूमने गए अब तो मेरी फर्स्ट राखी है मम्मी पापा सेलिब्रेट करेंगे ना है ना मेरे को राखी कौन बांधेगा क्या मेरी मम्मा मेरी दादी के घर जाएंगी पापा के घर जाएंगी नहीं तो पापा आ जाएंगे बुआ के साथ बुआ मेरे को राखी बांधेगी वो भी नहीं आएंगे ओके तो हम पुल पे चले जाएंगे पुल पे जाके राखी बंधवा लेंगे है ना हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि एक छोटा बच्चा बोल रहा था कि उसकी ये पहली राखी है और उसको राखी कौन बांधेगा। उसने सवाल उठाया कि क्या उनकी मम्मी उनके घर जाएंगी यानी पापा के पास जाएंगी जहां उनकी बुआ है राखी बांधने के लिए, या फिर पापा और बुआ उसको राखी बांधने के लिए आएंगे। पर ये स्थिति किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या होगा, तो बच्चे को भी समझ में नहीं आया। तो बच्चे ने एक सुलझा हुआ जो है वो जवाब दिया। तो हम पुल पर यानी कि ब्रिज पे जहाँ पर उनके मम्मी पापा अक्सर अपना सामान एक्सचेंज करते हैं और मिलते रहते हैं, क्या पापा और बुआ और मम्मी वहाँ जाकर मेरी राखी बंधवा सकते हैं? तो इस टॉपिक पर हम बाद में आएंगे। पहले हम वहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं जहाँ पर हमने इस कहानी को छोड़ा था। तो चलो हम कहानी बताते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा कानपुर, क्योंकि बात चल रही थी दीदू की। वो थी असमंजस में कि मुझे मायके जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि दीदू का जो है वो मन मुटाव चल रहा था अपनी ही मम्मी के साथ। इतने टाइम से यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ से उनकी अपनी मम्मी से कोई भी वार्तालाप नहीं हुई थी, ना ही फ़ोन पे, ना ही कोई वीडियो कॉलिंग, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसमें दीदू बोलती हैं, ड्रामा करती हैं एक्चुअली, मैं जाऊँ मायके या ना जाऊँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया है। लेकिन फिर भी एट लास्ट दीदू रेडी हो जाती हैं, क्योंकि ये तो उनको करना ही था व्लॉगिंग के लिए, राइट। ड्रामा करेंगे तभी तो व्यूज़ आएंगे। तो एट लास्ट दीदू रेडी हो जाती हैं। दीदू अपनी टिकट्स जो हैं वो प्लेन से करवाती हैं, यानी कि उनको पता था कि टेस्ट तो करवाना पड़ेगा। अब जब टेस्ट की बारी आती है तो उसमें भी 2-3 व्लॉग निकाल देती है। हाय तोबा टेस्ट करवाना है, टेस्ट करवाना है। पता नहीं जैसे कौन सी आफत आ गई थी कि टेस्ट करवाना है। उसके बाद वहाँ पर दीदू जो हैं एज़ यूजुअल क्या करती हैं, मम्मी 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 चाय पी लूँ, मम्मी चाय पियोगे, मम्मी मम्मी बताओ ना। तो इस तरह से आपने कुछ उनके व्लॉग्स में ये बातें देखी ही होंगी। लेकिन दीदू एक बात बताइए, जब जाने की बारी आती है और आपकी सासू माँ वो हाथ जोड़ने वाला काम करती हैं, तो आप फिर से कैमरा उनकी तरफ लाकर क्यों अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने व्यूअर्स को वो चीज़ दिखाना चाहती थी कि देखो मेरी सासू माँ ऐसे हाथ जोड़ रही हैं, और उस चीज़ का आपने मजाक बना दिया। आपने उनकी एक्साइटमेंट को समझा ही नहीं कि वो इतने टाइम से यहाँ हैं और वो कब से जाना चाहती थी, राइट। अगस्त के स्टार्टिंग में ही जाना चाहती थी और करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तो सोचो उनके मन में कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी जाने की और खुशी होगी, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही थी। लेकिन दीदू को तो उस पे भी मजाक बनाकर अपने व्यूज़ लेने थे। दीदू ने ऐसा एक बार नहीं किया। दीदू ने फिर से जब प्लेन में जाकर अपने घर पहुंचते हैं और उनका पप्पू भाई उनको लेने के लिए आता है, तो पप्पू के व्लॉग में भी वो सीन रिपीट करवाती हैं अपनी सासू माँ से। सासू माँ वो दोबारा से करके दिखाओ ना वो हाथ जोड़ने वाला। अपनी मम्मी से भी करवाओ ना ऐसे ऐसे सीन। अगर आपको बड़ा मज़ा आता है ऐसे अपनी सासू माँ का मजाक बनवाकर। आपके पति की तो बत्ती वैसे भी गोल ही रहती है, जिनको कुछ समझ ही नहीं आता कि उनकी माँ का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि डॉलर्स तो आखिर उन्हीं की पॉकेट में जाते हैं ना। तो दीदू थोड़ा सा बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखो। और आप यहाँ यूट्यूब पे हो तो अपने से छोटे जो होंगे, जो आपके वीडियोस देखते होंगे, उनको ये चीज़ें ना सिखाओ कि अपने से बड़ों का मजाक बनाए इस तरह से यूट्यूब पर। तो इस तरह से जो दीदू हैं वो अपने मायके पहुंच जाती हैं, जहां पर उनको इनवाइट भी नहीं किया गया था, ऐसा दीदू का कहना है।
तो वहाँ पर जाकर दीदू जो है अपनी और अपनी मम्मी की ईगो की बात करती हैं कि हम दोनों की ईगो पे आन पड़ी थी। ऐसा दीदू ने खुद अपने व्लॉग का टाइटल डाला है, हम नहीं कह रहे हैं। उन्होंने चलो इस बात को एक्सेप्ट तो किया कि हम दोनों माँ बेटी में ईगो आ गई थी, जिसकी वजह से दोनों की बातें नहीं हो पाई थी। वहीं पर उनकी मम्मी बताती हैं कि उनकी ईगो क्यों हर्ट हुई, क्योंकि उनकी प्यारी प्यारी बेटी ने उनको कंपेयर कर लिया था किसी और के साथ। उनकी बेटी ने कहा था कि कोई और जो है, जो बेबी को नहलाने के लिए आता है, वो उनकी मम्मी से बेटर उनको नहला देता है। और उसकी मम्मी को लगा कि उनसे बेटर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बस मम्मी के दिल को तो चोट लग गई और ये बात इतनी बड़ी बन गई कि उस माँ ने अपनी बेटी से बात ही नहीं की। पर बातों ही बातों में एक बात मम्मी के मुंह से और निकल जाती है कि हम तो किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाते हैं, हमें जिससे मिलना होता है, जो हमें बुलाता है, हम उसी के घर जाते हैं। तो मम्मी ये भी बोलती हैं कि हम तो किसी को बुलाते भी नहीं हैं। तो दीदू, आपकी मम्मी ने तो बोल दिया कि उन्होंने आपको नहीं बुलाया है और वो जब भी कहीं जाती हैं तो बुलाने पर ही जाती हैं। तो सीधा सीधा आपकी माँ ने फिर से आपकी इंसल्ट कर दी है, जैसा कि आपने अपनी सासू माँ की इंसल्ट की थी। पर यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि इनकी मम्मी ने एक बात बोली है कि हम तो किसी को बुलाते नहीं हैं। तो क्या ये मैसेज अक्कू और उनकी फैमिली के लिए है? क्या वो ये दिखाना चाहती है कि हमारे घर पे अगर मेरी बड़ी बेटी के ससुराल वाले आते हैं तो वो बिन बुलाए आते हैं और हम तो किसी को भी नहीं बुलाते हैं? क्योंकि इन मम्मी ने क्लियरली बोला है कि मैं तो किसी को भी नहीं बुलाती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के घर जाती हूँ तो बुलाने पर ही जाती हूँ। तो ये बात तो हम मानते हैं, क्योंकि ऐसा तो हमने प्रीतू का जब बेबी हुआ था और वो फंक्शन रखा गया था उसमें हमने देख लिया था। जब प्रीतो के ससुराल वालों ने दीदू को इनविटेशन नहीं दिया था तो मम्मी ने भी साफ साफ जाने से मना कर दिया था। और जब पप्पू उनके ससुराल पहुंचते हैं तो अक्कू से फ़ोन करवाते हैं। अक्कू फ़ोन खुद से करते हैं कि मम्मी नहीं आई। अब मम्मी नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि दीदू नहीं आई। तो इसलिए अक्कू को इन्विटेशन देना ही पड़ा, दीदू को और उनके हस्बैंड को। तभी तो फिर मम्मी पहुंचती हैं प्रीतो के ससुराल में। तो इस तरह से जो ये इनकी मम्मी जी हैं, इन्होंने बताया है क्लियरली कि वो तो किसी को इनविटेशन नहीं देने वाली। किसी को आना है तो आ जाए और नहीं आना तो ना आए। तो दीदू तो बेचारी लाचार होकर आ गई है, इनविटेशन तो नहीं मिला था। तो ईगो यहाँ पर बिल्कुल टक्कर की है, लेकिन मम्मी की ईगो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। और जो दीदू हमारी हैं उनको सिर्फ एक ही काम रहता है, बार बार प्रीतो के ससुराल वालों को ये दिखाना कि मेरा ससुराल बेटर है। मेरी सासू और मेरी माँ की तो बहुत पड़ती है, वो तो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। बार बार एक ही बात को रिपीट करना, अपनी सासू माँ को अपने मायके में ले आना सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन के ससुराल वालों को दिखाने के लिए कि मेरी सासू माँ और मेरी माँ में इतनी फ्रेंडशिप है, इनकी फ्रेंडशिप को कोई भी काली नज़र ना लगे, ये ना हो, वो ना हो। और अपने घर से उनको सब्जियां देती हुई नज़र आती हैं, जहाँ पर अक्कू अपने नानके जाकर मक्की खाने की बात करते हैं, लेकिन उन मक्की को बंदर खा जाते हैं। वहीं पर प्रीतो अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं कि देखो हमारे घर तो मक्की उग गई है। तो प्रीतो थोड़ी सी मक्की जो है अपने अक्कू को भी पहुँचा दो, वो भी बेचारा मक्की खाने ही तो गया था अपने नानके, लेकिन नहीं मिली उसको। दे दो थोड़ी सी मक्की उसको। अपनी सिस्टर के ससुराल में भी तो सब्जियां भेज रही हो ना, थोड़ी सी अपने ससुराल में भी भेज दो। पर नहीं, अगर अपने ससुराल में भेजोगे तो वो दहेज कहलाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं प्रीतो पर, और प्रीतो की भी शुरुआत करते हैं थोड़ी सी पीछे से। जो प्रीतो है, आपको पता है कि उनकी नाराज़गी चल रही है ससुराल वासियों से। पति से भी थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन फिर भी वो पति से तो मिल लेती हैं, लेकिन अपने ससुराल वालों के से ना तो फ़ोन पे बात करती हैं और ना ही उनका कभी नाम लेती हैं। लेकिन अपनी बहन की सासू माँ के लिए वो बोलती हैं कि मेरी बहन की सासू माँ वीडियो कॉल करती हैं बेबी के लिए, और इसको बोलती है मेरा कहना मेरा कहना। तो प्रीतो ने ये जो चीज़ बोली अपने व्लॉग में, किसके लिए बोली आप सोचिएगा? अपनी सासू माँ को दिखाने के लिए। क्योंकि प्रीतो को जब ये कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमेशा वीडियो कॉल में अपनी बहन को दिखाते हैं, मासी से बात कर रहा है, मासी से बात कर रहा है, आप कभी भी अपने ससुराल में अपनी सासू माँ को क्यों नहीं दिखाती हैं या वीडियो कॉल पे बेबी की बात क्यों नहीं करवाती हैं? तो इस बात का प्रीतो ने क्लियरली जवाब दिया था कि जब कोई कॉल करता ही नहीं है तो मैं कहाँ से दिखा दूँ।
लेकिन प्रीतो की उस बात की जो पोल है वो अक्कू ने अपने व्लॉग में खोली रक्षाबंधन के टाइम। उन्होंने दिखाया कि वो अपने नानके थे और वहाँ पर वीडियो कॉल के थ्रू अपने बेबी से बात कर रहे थे। तो अक्कू आखिर ये माजरा क्या है? क्या तुम दोनों मियाँ बीवी इस नाटक में मिले हुए हो? क्योंकि जब वो वीडियो कॉल पे आप बात कर रहे थे तो अपनी मम्मी की भी बात करवा सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं दिखाया। आपकी बीवी तो वैसे भी कभी ये तक नहीं दिखाती कि बेबी का जो डैडी है वो भी कभी वीडियो कॉल पे बात करता है। तो मम्मी की तरफ से यानी कि प्रीतो की तरफ से तो कोई भी वीडियो कॉल नहीं करता, लेकिन अक्कू ने इस बात को अपने लिए ट्विस्ट करके यूज़ किया था कि देखो बेबी यहाँ पर आ गया है, मेरे साथ है, मेरे नानके में है। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए वो वीडियो कॉल का जो एक स्क्रीनशॉट था वो डाल दिया था, अपने पर्पस के लिए, अपने व्यूज़ गेन करने के लिए। लेकिन प्रीतो अपने व्यूज़ गेन करने के लिए ये बताती रहती हैं कि वीडियो कॉल पे बात नहीं होती है, चाहे वो बेबी के डैडी हो या बेबी की दादी माँ, लेकिन बात नहीं होती है। लेकिन प्रीतो ये बताना नहीं भूलती कि मेरी बहन की जो सास है वो मेरे बेबी से वीडियो कॉल पे बात करती हैं और इसको कहना कहना करके बुलाती हैं। वो मेरे बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन क्या बेबी की जो रियल दादी हैं वो उनसे प्यार नहीं करती? प्रीतो सच में कभी वीडियो कॉल नहीं करती हैं, या सिर्फ ये आप अपने व्लॉग्स में व्यूज़ कमाने के लिए दिखाती हैं? अब ये तो हमें नहीं पता। हमें तो आज तक ये भी नहीं पता था कि अक्कू भी वीडियो कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि आप तो कभी बोलती ही नहीं हैं, दिखाती भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, मौसी की कॉल ज़रूर दिखा देती हैं, तो डैडी की कॉल क्यों नहीं दिखाती? सस्पेंस को और ज़्यादा बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए। तो चलो अब थोड़ी सी नज़र प्रीतो के रक्षाबंधन पर भी डाल देते हैं। प्रीतो रक्षाबंधन के दिन क्या बोलती हैं? ये होता है प्रीतो के बेबी का फर्स्ट रक्षाबंधन, और जिस तरह से ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं, फर्स्ट फादर डे, बाहर घूमने गए थे, सेलिब्रेट किया था अच्छे से, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी वो भी अच्छे से सेलिब्रेट की थी। तो हमको लगा था कि शायद फर्स्ट रक्षाबंधन को भी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इवन प्रीतो ने तो कुछ कटाक्ष मारे। उन्होंने कहा कि मेरे बेबी का कोई भी भाई बहन नहीं है जो इसको राखी बांध सके। उन्होंने अपनी बहन को भी राखी बांधी, शायद यही दिखाने के लिए कि अगर मेरे बेबी का कोई भाई तक भी होता तो वो भी इसको राखी बांध सकता था। तो प्रीतो, क्या आप यहाँ पर अपने हस्बैंड के जो भांजा है छोटा सा, उसको नज़रअंदाज कर रही हैं जानबूझकर? आप उसके होते हुए भी ये कैसे कह सकती हैं कि आपके बच्चे का कोई भाई बहन नहीं है? क्या हस्बैंड की सिस्टर के जो बच्चे होते हैं वो आपके बच्चे के भाई बहन नहीं हुए? आप इतनी बड़ी बात को कैसे इग्नोर कर सकती हैं? और क्या ये बात आपके हस्बैंड को अच्छी लगी होगी? आपने क्लियरली अपने व्लॉग में कहा कि आपकी खुद की बहन के अगर बच्चे होते या नेक्स्ट ईयर आएंगे तो वो आपके बेबी को राखी बांधेंगे, लेकिन वहीं पे अपने ही हस्बैंड के सिस्टर के बच्चे को आपने इग्नोर कर दिया। तो अगर आपके सिस्टर के बच्चे को इस तरह से इग्नोर किया जाए वो आपको अच्छा लगेगा? आपका हस्बैंड बोले कि आपके सिस्टर के जो बच्चे हैं या आपके भाई के जो बच्चे हैं वो उनके बेबी के कुछ भी नहीं लगते या उनके बेबी के भाई बहन नहीं हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मतलब आप किस तरह का ये ज्ञान बांट रही हैं? क्लियरली आप शो कर रही हैं कि आप लोगों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर उसको कवर अप क्यों करते हो बीच बीच में? आप ऐसी बातें बोलते हो कि आपके हस्बैंड को चुभें, लेकिन अगर वो इस तरह की कुछ बातें करते हैं तो आप तो यहाँ यूट्यूब पे रोना लेकर बैठ जाती हैं, उनसे माफ़िया मंगवाने लगती हैं सिर्फ कमेंट को लेकर जो किसी और ने किए थे। लेकिन यहाँ तो आप खुद अपने मुंह से ये बोल रही हैं कि आपके बेबी का कोई भाई बहन नहीं है। इवन आपके बेबी की रियल बुआ का बेटा है, वो आपके बेबी का भाई ही है। लोगों के कमेंट करने की बातें आपको इतनी चुभ गई, तो क्या आपकी ये बातें आपके हस्बैंड को या उनकी सिस्टर को नहीं चुभेंगी? ज़रा खुद इन बातों को अपने ऊपर लेकर सोचिएगा। आपका भी भाई है, आपकी भी भाभी आएगी, अगर वो भी आपके बच्चों के लिए यही बात बोले तो आप लोगों को कैसा फील होगा, ज़रूर बताना। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।